डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है जिसके अंदर हमने अगली डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी है जो कि स्टैक और क्यू के ऊपर मुश्तमिल है। ये जो दोनों डेटा स्ट्रक्चर हैं दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस। बहुत सारे जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं उनके अंदर ये दोनों बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। मेनी अ टाइम्स मेनी हार्डवेयर यूज दीज टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो ये दूसरी डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टैक। अगर स्टैक को आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता हूं, और दूसरा मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी इंप्लीमेंटेशन और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कशन करता हूं। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन आ जाता है कि स्टैक और क्यू के अंदर फर्क बताएं तो फिर भी जो है वो आप इसको बिल्कुल ठीक तरीके से राइटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है स्टैक की? अ स्टैक इज अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन ओनली एड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम द वन एंड। यानी कि आप ये एक स्टैक बनी हुई है, ठीक है। तो स्टैक एक ऐसी होती है कि आप सिर्फ उसके एक एंड से यानी कि ऊपर वाले एंड से, ये बॉटम वाले स्टैक है, ये उसका फ्रंट है, तो फ्रंट से आप आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं और फ्रंट के ऊपर जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स अकर एट दिस टॉप एंड, यानी कि टॉप के ऊपर से एंड थे। यानी कि अगर ये येलो बुक में हटा दूं, ब्लू बुक को हटा दूं, तो ये इसको हम हटाने का कह दें, डिलीट करने का कह दें। और अगर यहां पर मैंने कोई नई चीज ऐड करनी है, लेट्स से मैंने ग्रीन ऐड करना है, तो ये यहां पर जो है वो ग्रीन ऐड हो जाएगा। स्टैक, ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो गई कि ये एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसकी एक एंड के ऊपर यानी कि टॉप के ऊपर जो है वो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी चीज को। फिर इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसका प्रिंसिपल है। अ स्टैक ऑपरेट्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल, यानी कि ये लीफो के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। इट मीन्स दैट, जिसका मतलब ये है कि जो सबसे आखिर पर आइटम ऐड हुई थी, यानी कि अगर मैंने सबसे पहले ये ग्रीन रखी, फिर मैंने ये वॉयलेट कलर की रखी, फिर रेड की, फिर जो है वो पिंक कलर की, फिर ब्लू कलर की, फिर लास्ट पर मैंने येलो कलर की बुक रखी। तो अब सबसे पहले जब मैं इसको डिलीट करना शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं येलो को डिलीट करना शुरू होऊंगा। हालांकि सबसे एंड पर मैंने येलो को ऐड किया था, लेकिन डिलीट मैं सबसे पहले येलो से स्टार्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड द लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने लास्ट पर इन किया उसको फर्स्ट पर आउट करने लगे हैं, तो दिस इज द लीफो प्रिंसिपल। दो चीजें होगी, एक आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और दूसरा इसका प्रिंसिपल लिखना है कि ये स्टैक जो है वो किस रूल के ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि स्टैक के ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो मेन इसके दो ऑपरेशन है और तीसरा हम सर्चिंग भी कर सकते हैं। देयर आर टू बेसिक ऑपरेशन इन द स्टैक, नंबर 1 पुश और नंबर 2 जो है वो पॉप। पुश का मतलब होता है कि हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं और पॉप का मतलब होता है कि हम कोई चीज रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैक। और ये दोनों काम जो है वो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर होते हैं। पुश का मतलब होता है हमने कोई चीज ऐड कर दी टॉप के ऊपर, और पॉप का मतलब होता है पॉप मीन्स रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। फॉर एग्जाम्पल, अब ये इसकी एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कि इसको कोड, अगर पाइथन के अंदर ये कोड किया जाए कि किस तरीके से आप स्टैक जो है वो बना सकते हैं और फिर इसके अंदर किस तरीके से चीजें इंसर्ट कर सकते हैं और जो है वो पॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टैक क्रिएट किस तरीके से करनी है। स्टैक ऑफ द बुक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी तो ये सबसे पहले हमारे पास एक स्टैक क्रिएट होगी। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये हमारे पास एक स्टैक जो है वो बन जाएगी। अगर हम इनिशियली स्टैक जो है वो प्रिंट करेंगे तो स्टैक ऑफ द बुक्स के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है वो होगा। फिर उसके बाद जो है हम उस स्टैक के अंदर जो है वो कोई चीज जो है वो पुश करनी है। ऐड द बुक्स टू द स्टैक, यानी कि हमने उस स्टैक, जो एम्प्टी स्टैक है हमारे पास, उसके अंदर जो है वो हमने कोई चीज पुश करनी है, कोई चीज जो है वो ऐड करनी है। तो हम उसके लिए ये हमने मतलब के ऊपर स्टेटमेंट दिखाएंगे कि आप कोई चीज ऐड करना चाहिए। एडिंग द बुक्स टू द स्टैक पुश ऑपरेशन, यानी कि आप किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम अपेंड का एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो स्टैक का नाम होगा, हमारी स्टैक का नाम क्या है, स्टैक ऑफ द बुक्स, उस स्टैक को साथ डॉट अपेंड के नाम से ये हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और हम इसके अंदर बुक ए जो है वो हमने पुश कर दी। यानी कि अपेंड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो भी इसके अंदर बुक के होगी वो स्टैक के ऊपर जो है वो चली जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये दिखा रहा हूं, ये जो हमारे पास डायग्राम पहले बनी हुई थी, लेट्स से मैं ये ग्रीन को एक स्टैक बुक ए कह रहा हूं, तो जब मैंने अपनी स्टैक के नेम डॉट अपेंड से फंक्शन इस्तेमाल किया और उसको बुक ए का नाम दिया तो मेरी स्टैक के अंदर एक बुक आ गई।
ठीक है, इससे पहले स्टैक जो थी वो क्या थी, एम्प्टी थी, अपेंड कर दिया मैंने बुक को। सेकंड नंबर पर मैंने फिर अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल किया और बुक बी भी अपेंड कर दी, यानी कि मैंने दो बुक्स अब जो है वो इंसर्ट कर दी। अब बुक बी जो है वो टॉप के ऊपर है, बुक ए जो है वो सबसे नीचे है। अब दो आइटम्स हमारे स्टैक के अंदर मौजूद हैं, अगर हम इनको रिमूव करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे टॉप बुक स्टैक ऑफ द बुक्स डॉट पॉप, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये फंक्शन ये कह रहा है कि इस वक्त हमारे पास, यानी कि हमारी टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो इस जगह पर है, इस वॉयलेट कलर की बुक के ऊपर है टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि हमारे पास दो बुक्स थी। सबसे पहले हमने ग्रीन बुक ऐड की, टॉप ऑफ द स्टैक यहां पर आ गया। जब हमने वॉयलेट कलर की बुक ऐड की तो टॉप ऑफ द स्टैक यहां पर आ जाएगा। जब हम कोई रेड कलर की बुक ऐड करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक इसके सामने आ जाएगा। जब हम पिंक कलर की बुक ऐड करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक यहां पर आ जाएगा। जब हम ब्लू कलर बुक ऐड करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक यहां पर आ जाएगा। फिर जब हम और बुक ऐड करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो एक एक जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक दो बुक्स के ऐड करने के बाद जो है वो वायलेट कलर के बिल्कुल सामने है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम पॉप करेंगे तो हमने ये इस्तेमाल करना है कि हमारा टॉप बुक जो है, टॉप बुक नीचे आ जाए, यानी कि हमने रिमूव करनी है। टॉप बुक को नीचे करने से मुराद है कि हम जो वायलेट कलर की बुक है उसको पॉप कर रहे हैं। तो पॉप करने का फंक्शन क्या है कि स्टैक ऑफ द डॉट पॉप, ये हमने फंक्शन इस्तेमाल किया। अब मेरा टॉप ऑफ द बुक जो है वो कहां पर चला गया, वो नीचे एक आइटम आ गया, पहले दूसरे आइटम के ऊपर था, अब वो नीचे आ गया। तो रिमूव बुक कौन सी होगी, रिमूव बुक जो है बुक रिमूव्ड होगी कौन सी, टॉप ऑफ द बुक, यानी कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, इस लाइन की आउटपुट जो है वो हमारे पास, इस लाइन की आउटपुट जो है वो हमारे पास, ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन की आउटपुट जो है वो हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगी, इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी बुक बी, इसकी बुक बी आउटपुट आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर क्या था, बुक बी। तो जब हमने पॉप किया तो बुक ए को हमने जो है वो निकाल दिया। अगर मैं एक और बुक को रिमूव करूंगा तो मैं उसके लिए कोड क्या लिखूंगा, मैं इसके लिए लिखूंगा टॉप अंडरस्कोर ऑफ स्टैक, ये मैं लिख रहा हूं, स्टैक इज इक्वल टू स्टैक ऑफ अंडरस्कोर बुक्स डॉट पॉप। तो अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब यह है कि मैं जो ए बुक पड़ी हुई है उसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं। ठीक है जी, अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं तो मेरे पास एम्प्टी हो जाएगी स्टैक, लेकिन अभी मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया, मैं इसको यहां पर ये क्या कर रहा हूं कि मैं प्रिंट करवा रहा हूं कि इस वक्त जो है वो स्टैक आफ्टर पॉपिंग का मतलब कि स्टैक ऑफ द बुक्स में प्रिंट कर रहा हूं। तो अभी मैंने सिर्फ एक बुक डिलीट की थी, तो मेरे पास बुक कौन सी बच जाएगी, मेरे पास जो है वो ए बुक बच गई। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगी, बुक ए, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि एक बुक बची हुई है, एक को मैंने डिलीट किया। इस कोड के मुताबिक दो बुक्स ऐड की और एक बुक को मैंने पॉप किया, डिलीट किया, तो मेरे पास एक बुक बच गई जो कि बुक ए के नाम से हमारे पास सेव है। तो वो जब हम प्रिंट करेंगे स्टैक को तो ये वाली जो है वो चीज बुक प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये मेन है। इसके अलावा हम सर्चिंग कर सकते हैं। स्टैक किस लिए इस्तेमाल होता है, स्टैक जो है वो अरे से भी जो है वो बन सकती है। स्टैक जो है वो हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, सर्चिंग के अंदर, ग्राफ के अंदर, ट्रीज के अंदर, ये सारी के सारी जो है वो हम स्टैक इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंट्स कॉलम्स की फॉर्म के अंदर जब हमने रखना तो उस वक्त भी हम स्टैक जो है वो यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। दूसरी डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास क्यू, यानी कि आपने स्टैक के अंदर चार चीजें लिखी। नंबर 1 आपने उसकी डेफिनेशन लिखी, नंबर 2 आपने उसका प्रिंसिपल लिखा, नंबर 3 आपने स्टैक के ऑपरेशंस लिखे, और नंबर 4 आपने उसको जो है वो कोड के जरिए से, एग्जांपल के जरिए से आपने उसको कोड किया। अब यही चीज जो है वो हम क्यू के अंदर करते हैं। क्यू अनदर डेटा स्ट्रक्चर, अ क्यू इज लाइक लाइन इन फ्रंट ऑफ द बैंक ऑफ द टिकट काउंटर। तो कहता है कि ये जो हमारे पास क्यू होती है, क्यू जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से एक टिकट बैंक काउंटर होता है, वो इस तरीके से जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हो रही है। द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन लाइन इन द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा।
जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। दिस इज कॉल्ड द फीफो प्रिंसिपल। दिस इज नोन एज द, वो जो स्टैक थी वो लिफो के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही थी, जो क्यू है वो फीफो के प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि वहां पर जो लास्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हो रहा था। यहां पर जो फर्स्ट आया है, यानी कि जब लाइन बनना स्टार्ट हुई तो ये पर्सन जो है वो सबसे पहले नंबर पर आया, फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर पर आया, फिर उसके बाद ये थर्ड नंबर पर आया, फिर ये फोर्थ नंबर पर और ये फिफ्थ नंबर पर आया। तो सबसे पहले ये वाला पर्सन आया था, तो सबसे पहले जो है ये वाला जो है, या लेट्स से कि अगर ये वाला फर्स्ट पर्सन है तो ये वाला रिमूव होगा, और ये वाला जो है वो एंड पर, अगर फॉर एग्जांपल ये लास्ट पर है और ये फर्स्ट पर है, तो ये फर्स्ट पर आया था, ये पहले टिकट लेकर ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज द फीफो प्रिंसिपल। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी डेफिनेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट आइटम एडेड इन द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट। जो पहला आइटम है वो पहले चला जाएगा, जस्ट लाइक इन द बैंक लाइन यू एड थिंग्स टू द बैक, यानी कि आपने बैक के ऊपर चीजें को ऐड करना है, एंड रिमूव देम फ्रॉम द फ्रंट, और रिमूव कहां से करना है, फ्रंट के ऊपर से करना है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड द स्टैक इज दैट कि क्यू कहती है कि जो लास्ट पर इन हुआ है उसको आपने सबसे पहले रिमूव करना है, जबकि क्यू कहती है कि जो सबसे पहले इन हुआ था वो सबसे पहले जो है वो आउट होगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्यू के ऑपरेशन क्या होते हैं, इसके अंदर जो है वो क्यू के ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं कि सबसे पहले हम जब कोई चीज ऐड करनी हो तो हम उसको बोलते हैं इन क्यू, और जब हमने कोई चीज रिमूव करनी हो क्यू के अंदर से तो उसको हम बोलते हैं डी क्यू। दिस इज लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन, यानी कि यहां पर दो हमारे पास इसके पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर जिसको हम जो है वो फ्रंट बोलते हैं, और एक रेयर पॉइंटर जिसको हम बैक के ऊपर बोलते हैं, यानी कि जो बैक के ऊपर चला जाएगा और जो फ्रंट के ऊपर आ जाएगा। इन क्यू यू डिड आइटम्स टू द बैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यू के अंदर आप आइटम कहां पर ऐड करते हैं, बैक के ऊपर आइटम ऐड करते हैं। दिस इज लाइक, और रिमूव द आइटम से डी क्यू से क्या मराद है, दिस इज लाइक सर्विंग द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द लाइन। इन द क्यू यू लाइक आइटम्स आउट ऑफ द फ्रंट, आपने फ्रंट से कोई चीज को रिमूव करना है। एडिशनल ऑपरेशन माइट इंक्लूड चेकिंग इफ द क्यू इज एम्प्टी, यानी कि हम यहां पर ये भी चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। रिट्रीविंग द एलिमेंट फ्रंट, और फ्रंट से एलिमेंट को रिट्रीव भी कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग इट, एंड डिटर्मिनिंग द साइज ऑफ द क्यू, और जो है वो साइज ऑफ द क्यू भी जो है वो, यही तीन चीजें जो है वो हम जो हमारी स्टैक है उसके अंदर भी कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, हम स्टैक का साइज भी चेक कर सकते हैं, हम स्टैक के एलिमेंट्स को सर्च भी कर सकते हैं। सो सेम ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टैक एंड दीज थिंग्स कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड ऑन द क्यू। अब क्यू के बनाने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम क्यू को बनाने के लिए पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि स्टैक तो आप बगैर बिल्ट इन फंक्शन के भी बना सकते हैं, लेकिन जब आपने क्यू इस्तेमाल करनी है तो क्यू को हम बिल्ट इन फंक्शन के जरिए से इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्यू से इंपोर्ट क्यू, ये क्यू जो है वो आपने बिल्ट इन जो है वो मॉड्यूल यूज किया, फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू, क्यू हमने इस्तेमाल कर ली। इस क्यू यानी कि ये वाली क्यू के जरिए से हमने क्यू एक अपनी क्रिएट अ क्यू बना ली। ये वाली क्यू जो है वो हमने बना ली, ये हमारी हमने बनाई है, और ये हमने पाइथन का फंक्शन इस्तेमाल किया है जिसके अंदर से ये हमने क्यू बनाई है। यानी कि अब आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक जो है वो स्वीट का बॉक्स है हमारे पास, और वो हमने एक पूरा स्वीट का बॉक्स उठा लिया और उसमें से हमने एक आइटम जो है वो, या एक हम सब कह सकते हैं कि उसमें से कोई एक चीज हमने उठा ली इसमें से। ठीक है जी, तो हमें यानी कि एक चीज नहीं मिलेगी, हमें पूरा डब्बा उसका खरीदना पड़ेगा। ठीक है, हमने पूरा डब्बा खरीद लिया, लेकिन उसमें से हमें एक चीज चाहिए थी, वो हमने यहां पर बना ली, या हमने उसको उठा लिया, या हमने उसको खा लिया। तो अब हम जो है उस क्यू, ये जो क्यू है अल्फाबेटिक क्यू है, ये हमारी क्यू है, और ये वो क्यू कौन सा है, ये क्यू जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया। अब ये क्यू जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, डॉट पुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे कोई चीज उसके ऊपर पुट करने के लिए। ये देखें, हमने सबसे पहले क्यू पुट अहमद, हमने उसके ऊपर सबसे टॉप के ऊपर क्या कर दिया, अहमद पुट कर दिया, इन क्यू कर दिया, और फिर उसके ऊपर फातिमा को कर दिया। यानी कि पहला आइटम इसका कौन है, अहमद, पहले आइटम फ्रंट के ऊपर अहमद है और उसके बैक के ऊपर कौन है, फातिमा है। अगर हमने फ्रंट के ऊपर चेक करना है कि कौन सा पर्सन है, तो फ्रंट अंडरस्कोर पर्सन इज इक्वल टू क्यू डॉट क्यू ऑन टू 0, यानी कि ये इंडेक्स नंबर देंगे।
तो ये अहमद जो है वो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर है, जबकि फातिमा जो है वो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है। और हमने ये 0 के ऊपर जब चेक करेंगे तो इट मीन दैट कि हम टॉप ऑफ द क्यू चेक कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट है। तो कौन सा एलिमेंट इसका रिमूव निकलेगा, ये अहमद जो है वो इसका हमारे पास प्रिंट होगा। तो प्रिंट हमने क्या कर दिया, फर्स्ट पर्सन फ्रंट पर्सन। तो फ्रंट पर्सन जब हम प्रिंट करेंगे तो इस लाइन की आउटपुट, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं, ये वाले जो हाईलाइट कर रहा हूं, इस लाइन की हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, इस लाइन की मेरे पास आउटपुट आएगी अहमद। इस लाइन की जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इस लाइन की अहमद जो है वो हमारे पास आउटपुट आएगी, क्योंकि अहमद है उसके क्यू के अंदर अहमद आ गया। फिर रिमूव्ड पर्सन, रिमूव्ड पर्सन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डॉट गेट, डॉट गेट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो रिमूव्ड पर्सन इज इक्वल टू क्यू डॉट गेट। तो याद रखना है जब भी गेट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो जब हमारे पास ये चीज रिमूव हो जाएगी, डॉट गेट कर लेंगे, तो रिमूव्ड पर्सन कौन होगा, रिमूव्ड पर्सन भी हमारे पास जो है वो अहमद ही होगा, क्योंकि वो फ्रंट के ऊपर है और फ्रंट वाला सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, इस फंक्शन की भी आउटपुट अहमद है और इस फंक्शन की भी आउटपुट जो है वो अहमद है। तो ये दोनों अहमद जो है वो, अब जब हम एक और ऐड कर देंगे, यानी कि अब यहां पर हमने एक और ऐड किया, क्यू डॉट पुट सारा ऐड कर दिया। अब उसके अंदर कौन पड़ा हुआ था, फातिमा, फातिमा के ऊपर हमने जो है वो सारा ऐड कर दिया। जब हम सारा ऐड कर देंगे, जब हम सारा ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो फ्रंट के ऊपर हमारे पास क्या बन गया, फ्रंट के ऊपर जो है वो हमारे पास फातिमा थी और बैक के ऊपर हमारे पास जो है वो सारा है। तो जब हम इसको जो है वो अपडेटेड लिस्ट को चेक करेंगे, अपडेटेड क्यू लिस्ट डॉट क्यू, मतलब कि जब हम इसको, ये वाला फंक्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कि इस वक्त लिस्ट क्या बन चुकी है, तो लिस्ट क्यू डॉट क्यू जो हमारे पास क्या बन जाएगी, अपडेटेड क्यू हमारे पास क्या बन जाएगी कि उसके अंदर हमारे पास 2 आइटम्स मौजूद होंगे। नंबर 1 हमारे पास आइटम मौजूद होगा जो उसके फ्रंट पर होगा वो फातिमा होगी, और सेकंड नंबर पर सारा। ये 2 आइटम जो हैं ये इस प्रिंट अपडेटेड क्यू, और अपडेटेड क्यू क्या चीज है कि ये लिस्ट को अपडेट कर रहा है। पुट तो हो गया, तो ये उसके बाद पुट करने के बाद हमने इसको अपडेट करना है। अपडेट के अंदर क्या होगा, अपडेट के अंदर फातिमा को जो हमारे पास जो है वो फ्रंट पर मिल जाएगा, फ्रंट पर आ जाएगा, और सारा हमारे पास रेयर के ऊपर चली जाएगी, यानी कि बैक के ऊपर, रेयर से मुराद है बैक के ऊपर, बैक के ऊपर सारा चली जाएगी और फ्रंट के ऊपर फातिमा आ जाएगी। ये क्यू डॉट क्यू हमने जब इस्तेमाल की तो उस वक्त ये अपडेशन हुई, सारा इस फंक्शन से पुट करने से सारा ऐड हो गई, लेकिन क्यू डॉट क्यू यानी कि अपडेट करने से फ्रंट और रेयर के एक्चुअल पॉइंट्स जो है वो उसको मिल गए। तो दीज आर द 2 ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म ऑन द क्यू के ऊपर जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं।